नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं किसी इमरजेंसी की वजह से बाहर था, सो आज मैं पूरा दिन ना तो ट्रेड कर पाया ना मैं मार्केट को देख पाया। और अभी जस्ट 9:15 हुए हैं, सो मैं अभी 5-10 मिनट पहले ही पहुंचा हूं और आते ही मैंने सोचा एक वीडियो बना दूं मैं, सो दैट कि आप लोगों को थोड़ा सा कल के लिए कुछ व्यू मिल जाए। काफ़ी लोग क्या है कि वेट भी कर रहे होंगे, सो यही सोचते हुए मैंने ये वीडियो बनाने की सोची है। आज का एक बार चलो डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा कि कल हमने जो अपनी वीडियो में जो चीज़ें डिस्कस की थी उसके अकॉर्डिंग ट्रेड रहा और हमने कैसे आज प्लान कर सकते थे। फिर हम एक बार कल का देखेंगे जल्दी। सो चलो देखो, कल हमने डिस्कस किया था कि ये जो 52,500 हमने डिस्कस किया था कि यार ये रेंज जो है इसका ब्रेकडाउन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इस रेंज का ब्रेकडाउन हो, बट मैंने कहा था कि इस रेंज का ब्रेकडाउन होने से पहले होना चाहिए कि यहाँ पे कंसोलिडेशन हो, यहाँ पे रुके। ये नहीं कि इतनी दूर से चल के आ रहा है। ये देखो, ये कैंडल जो है ये 52,700 इसका हाई है। तो मतलब यहाँ तक जब तक आता है घोड़ा तो 200 पॉइंट तो ऑलरेडी चल चुका था, 200 पॉइंट चल चुका था। उसके बाद ये ब्रेकडाउन कर रहा है। सो थोड़ा सा प्रॉब्लम वाली चीज़ होगी। अगेंस्ट द ट्रेंड हम जा रहे हैं, तो अगेंस्ट द ट्रेंड भी जा रहे हैं हम, और 200 पॉइंट दूर से घोड़ा चल के आ रहा है। तो बात ये थी कि ये यहाँ पे रुके, थोड़ा रुक के अगर ब्रेक डाउन करे। फिर मैंने आपको एक बार 5 मिनट में दिखाता हूँ। काफ़ी कन्फ्यूज़न था नीचे की साइड में, मैंने आपको देखो एक चीज़ बताई हुई थी। अब इसने किया क्या, अब देखो आज ये कैंडल थी। ठीक है, ये 1-2 कैंडल आती है, फिर एक ग्रीन कैंडल आती है, फिर ये आती है। 5 मिनट में ठीक है रुक गया, इसने ब्रेक डाउन भी कर दिया इस कैंडल का। ठीक है, ब्रेक डाउन कर दिया, कन्फर्मेशन कैंडल भी आ गई, चलो मान लो। उसके बाद अगर कोई, फिर भी मैं एक बात बताता हूँ, अगर कोई अगेंस्ट द ट्रेंड जाके और किसी ने इसमें एंट्री ले ली, इस ग्रीन कैंडल में एंट्री ले ली मान लो, ठीक है, चलो ले सकते थे। अगर मैं होता तो शायद मैं भी इसमें एंट्री बनाता और ये मेरा स्टॉप लॉस होता, क्योंकि स्टॉप लॉस जो था वो छोटा ही मिल रहा था, इस वजह से मैं इसको ले लेता। ये मैंने लेता। इसके बाद ये 1-2 कैंडल गई। मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कल कि जहाँ भी स्पॉट पे मार्केट रुकने लगे अपना ट्रेड एग्जिट कर देना, क्योंकि बिल्कुल बुलिश मार्केट है और यहाँ पे हम अगेंस्ट द ट्रेंड में लेके नहीं बैठ सकते। सिंपल मैंने कहानी बताई थी। मैंने कहा था मार्केट इस स्पॉट को 52,400 वाले स्पॉट को या फिर 52,200 वाले स्पॉट को, दोनों में से जहाँ भी रुके, मैंने आपको मेंशन भी किया था, वीडियो जाके देख लेना, कि अगर इस स्पॉट पे मार्केट रुके तो निकल जाना। क्योंकि सिंपल सा एक लॉजिक ये है कि हम अगेंस्ट द ट्रेंड जा रहे हैं और देखो यहाँ से जो डाउन साइड, जो अप साइड का मुंह था वो ये था, और डाउन साइड अब यहाँ तक घोड़ा चल के आ गया। 370 पॉइंट्स का ये एक मुंह दे चुका है कि जो लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग करने की वो करवा ली। फिर जैसे ही स्पॉट आती है, स्पॉट पे मैंने आपको हमेशा बताया है, जब मार्केट बुलिश है तो वो रेजिस्टेंस को इतना रिस्पेक्ट नहीं करती, अपनी स्पॉट को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती है। सो वही हुआ यहाँ पे मार्केट रुकने लगी, तो मैंने कहा था रुकने लग जाए तो अपना एग्जिट कर देना। ठीक है, चलो एग्जिट कर दिया हुआ लोगों ने। सिंपल कहानी ये थी। अब मैंने आपको बताया था कि स्पॉट पे जहाँ भी कोई बुलिश सेटअप मिले, अब सेटअप क्या मिल रहा था, सेटअप ये था कि अगर कोई किसी को बुलिश एंट्री लेनी थी तो यहाँ पे कंसोलिडेशन हो गई थी। कंसोलिडेशन के बाद ये आप देखोगे कि ये पूरा एक रेंज बना दी थी। इस रेंज का जैसे ही ब्रेकआउट होता था 52,500 के ऊपर, ये देखो ये एक रेंज बना दी पूरी। इसमें ये कैंडल्स भी आते हैं, ये इसके कंपैरिजन में का हायर लो भी बनता है, ये ब्रेकआउट होता है और ये 52,500 का लेवल है, इसके ऊपर ही जाके ब्रेकआउट होता है। सो उसके बाद अगर कोई इसमें यहाँ पे एंट्री भी बनाता तो ठीक, आप बैठ सकते थे। फर्स्ट टारगेट आपका यहाँ तक का रख लेते, ये आपको 150-200 पॉइंट का एक टारगेट मिल सकता था। अगर कोई बुलिश ही था जिसको अपनी ट्रेड लेके ही बैठनी थी, उसके लिए एक अच्छा टारगेट भी आया है पूरा, अगर कोई लेके बैठ ही रहा था। बट कोई हाँ ये सोचे कि मार्केट बिल्कुल टॉप पे है और जैसे ही रेजिस्टेंस आया मैं निकल जाऊँ, तो उनका व्यू भी ठीक है। वो यहाँ पे जैसे ये इस टाइप की कोई न्यूट्रल कैंडल टाइप मिले, हैमर टाइप कैंडल ये मिलेंगी तो निकल जाएगा, तो ठीक है वो निकल गया हुआ। उसके बाद पूरा दिन आप देखोगे, देखो मार्केट में कोई कुछ भी नहीं था, क्योंकि मार्केट जो है बिल्कुल टॉप पे खड़ी हुई है। बट एक सबसे मज़ेदार बात आप ये देखो कि मार्केट में स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा है, बुलिश साइड की स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा है कि मार्केट इतना ज़्यादा टॉप पे जा चुकी है, फिर भी आप देखो बायर्स इसको टॉप पे होल्ड किए हुए हैं, नीचे गिरने ही नहीं दे रहे, और सेलर्स यहाँ है ही नहीं, सेलर्स में दम ही नहीं है। तो ये ज़बरदस्त बात हो रखी है कि इतनी टॉप पे मार्केट है, फिर भी मार्केट में इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है। सो पूरा दिन यही कंसोलिडेट करती रही, कुछ नहीं हुआ। और लास्ट में जाके ये आप कोई मुंह आया कि यार ये इसका पूरी रेंज का लास्ट में ब्रेक डाउन हुआ है उसके बाद, बट ये 3 बजे के बाद गया। 3 बजे बाद जनरली ज़्यादा ट्रेड होता नहीं है। सो यही आज का था। और अब एक बार चलिए कल का डिस्कस कर लेते हैं। आज का तो हमने ट्रेड किया भी नहीं, कल का हम क्या कर सकते हैं। एक बार डेली टाइम फ्रेम पे मैं आपको चीज़ें दिखाता हूँ। देखो आज शॉर्ट वीडियो नहीं आएगी, सो इसी से आप अपना चीज़ें देखना है, अपना व्यू बना लेना। मैं आपको क्लियर कट चीज़ें बताता हूँ। देखो बहुत बड़ा अपसाइड मूव जो है वन वे चलता आ रहा है,
ठीक है, और वन वे ही चलता आ रहा है, ये सस्टेन होना मुश्किल होता है। वन वे चीज़ मार्केट में सस्टेन होनी मुश्किल होती है। टॉप पे बायर्स को अब दिक्कत होगी, ये पक्की बात है। जब तक ठीक है मार्केट चल रही है, बट अब बायर्स को दिक्कत होगी कि यार इतनी टॉप पे खड़ी है, एग्रेसिवली कोई भी बायर यहाँ पे नहीं आएगा। पोजिशनल ट्रेड अब यहाँ नहीं बनेगी, सिंपल कहानी ये है। तो अब यहाँ पे एग्रेसिव मत होना। नंबर वन चीज़ तो एक चीज़ ध्यान रख लो, आप कुछ करो दिन में ठीक है, बट आप अपने ट्रेड को पोजिशनल लेके मत जाओ। किसी भी दिन ऐसा हो सकता है कि मार्केट में एक करेक्शन आ जाए, प्रॉफिट बुकिंग आ जाए अच्छी खासी, सो आप पोजिशनल लेके ओवरनाइट लेके अपनी पोजीशन को मत जाना। और अगर कोई लेके भी जा रहा है तो वो हैज जरूर करके रखना, नेकेड लेके मत चला जाना। कोई ये सिंपल ध्यान रखना, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा टॉप पे खड़ी हुई है। अब इसको ट्रेड करने का सिंपल वे कैसे है, बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग समझो। देखो, अगर किसी भी दिन का हाई निकालती है मार्केट, थोड़ी देर रुक के लेकिन ज़रूरी है, रुक के मार्केट अगर हाई के पास और इसको फिर निकालती है तो आप अपना बाइंग का ट्रेड कंटिन्यू रखो, ठीक है। अपना स्टॉप लॉस लगाए रखो नीचे और अपना ट्रेड कंटिन्यू रखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या फिर टॉप से अगर आपको रिवर्सल का ट्रेड लेना है तो क्लियर कट ट्रेड लेना है। वो ऐसा नहीं कि एक दो रेड कैंडल के बेस पे ले लोगे, वहाँ क्लियर कट रेंज बने, वो रेंज का ब्रेक डाउन हो तो ही आप ट्रेड लो। सिंपल कहानी ये है टॉप से रिवर्सल का। हाँ, नीचे जहाँ भी स्पॉट आ जाएगी आप स्पॉट पे अपना ट्रेड एग्जिट कर देना। सिंपल, जो मैंने कल भी यही बात बोली थी कि भाई अपनी स्पॉट जहाँ भी आ जाए 100-200 पॉइंट के बाद वहाँ आप निकल जाओ, क्योंकि स्पॉट पे आते ही बायर्स आएंगे। तो जहाँ भी स्पॉट पे मार्केट थोड़ा सा रुकने लगे निकल जाओ, सिंपल कहानी ये है। बहुत बड़ी ट्रेड लेने की मत सोचो। बहुत बड़ा ट्रेड पोजिशनल सेलिंग साइड का ट्रेड तब मिलेगा जब किसी दिन का लो निकलेगा मार्केट में। अब मार्केट मान लीजिए गैप डाउन हो जाती है ओपन, और गैप डाउन होके मार्केट और डे लो के पास, जैसे 52,400 का इसका डे लो है, यहाँ मार्केट कंसोलिडेट करना शुरू कर दे, ठीक है। 52,400 कह रहा हूँ, यहाँ मार्केट कंसोलिडेट करना स्टार्ट कर दे 52,400 डे लो के पास, और कंसोलिडेट करके रेंज बना के मार्केट इसको डाउन साइड ही ब्रेक कर दे, तब आप समझ जाना कि अब सेलर्स का थोड़ा कंट्रोल आ गया, बायर्स अब ढीले पड़ चुके हैं। तब इसमें अच्छा खासा ट्रेड आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट जो स्पॉट होगी वो ये होगी, जो ये रेंज ब्रेकआउट हुआ है 52,000 का एरिया लगा लो, ये होगा। देन इस कैंडल का लो होगा। इस टाइप से आपको चलना पड़ेगा, ठीक है। इन बिटवीन आप क्या करोगे, अगर मार्केट इसके लो के पास आती है, रेंज बनाती है, रेंज बना के अपसाइड ब्रेक करती है, तो आप ठीक अपना बाइंग का ट्रेड लो, सिंपल कहानी है। बट जहाँ ऊपर भी वही है कि जहाँ रेजिस्टेंस पे मार्केट रुकने लगे आप अपना ट्रेड एग्जिट कर दो। यहाँ पे पोजीशन लेके बैठना नहीं है, इस तरह से आपको अपना ट्रेड प्लान करना है, ठीक। अब बहुत बड़ा मुंह निकल चुका है तो आप कहीं ये सोचो मार्केट तो ज़बरदस्ती बुलिश है और आपने पहले कुछ कमाया नहीं हो, बट अब आप सोचो इधर उधर की सुन के कि बहुत बुलिश है और लेके ट्रेड बैठ जाए और आप लॉस खा लो। फिर आप सोचोगे यार जब मैं आया तभी मार्केट को लॉस देना था, तभी मार्केट को गिरना था। तो ऐसी चीज़ें हम मत करना। 15 मिनट में आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये जो लो है ना आज का डे लो, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए, ठीक है। ये बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट का काम करेगा। अब मान लीजिए यहाँ आज क्लोजिंग हुई है, अब मार्केट अगर सीधा यहाँ पे कहीं गैप अप हो जाती है, गैप अप हो जाए तो 53,000 का लेवल जो वो स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन होगा, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम भी करेगा। सो अपने को सिंपल जो पहले हम हमेशा रखते हैं, किसी भी जब भी हम टॉप निकालते हैं, यहाँ मार्केट रुकेगी, रुक के रेंज बना के इसको ब्रेक करेगी तो ही हम अप साइड का ट्रेड लेंगे। अदरवाइज जैसे ही मार्केट ऊपर आती है और यहाँ कोई रेंज बन के डाउन साइड का ट्रेड मिलेगा तो हम रिवर्सल का ट्रेड प्ले करेंगे, ठीक है। सिंपल कहानी क्या हो सकती है, मान लीजिए ये आज ऊपर से आया है, हो सकता है मार्केट एक बार एंट्री देने यहाँ जाए और फिर हो सकता है मार्केट इसको ऐसे कंटिन्यू करे, ठीक है। इस टाइप का सिनेरियो बना सकती है मार्केट। तो ऐसे में आपको करना क्या है, बट अगर बिल्कुल ही इसके टॉप के पास मार्केट यहाँ ओपन होती है कि बिल्कुल टॉप के पास, ठीक है, जो एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, इसी का बिल्कुल स्टॉप लॉस अगर 10-20 पॉइंट के अंदर ही आपका स्टॉप लॉस मिल रहा है तो आप ठीक है डायरेक्ट ओपन होते ही आप उसमें अपना ट्रेड डाल दो, ठीक है। आप क्वांटिटी डाल दो, ज़्यादा नहीं, 50% क्वांटिटी डाल दो, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ये रखना, अगर मार्केट 53,000 ये हाई जो निकालने लगे आप अपना ट्रेड उसी टाइम एग्जिट कर देना। सिंपल कहानी ये है, ठीक है। कुछ लोग जो ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है, शांति से ट्रेड लेना चाहते हैं, वो वेट करो कि मार्केट ऊपर जाए, थोड़ा कोई रेंज बनाए थोड़ी देर, कि बायर्स भी उसको थोड़ी देर होल्ड करेंगे और इस वजह से वो रेंज बनेगी। रेंज बन के अगर उसका डाउन साइड ब्रेक होता है तो अच्छा सी रिवर्सल का ट्रेड मिल जाएगा। क्लोजिंग जो है ये फर्स्ट टारगेट हो जाएगा, यहाँ थोड़ी देर रुक के फिर नीचे आती है तो फिर नीचे का टारगेट ये हो जाएगा। इस तरह से प्ले करो। ये तो हो गया गैप अप का मामला। अगर मार्केट मान लीजिए यहीं पे ओपन होती है, यहीं पे ओपन होकर मार्केट अगर डायरेक्ट नीचे जाने लगती है तो यार नीचे जाएगी तो डायरेक्ट भागती में तो हम जा नहीं सकते। सिंपल कहानी है, क्योंकि ऊपर से भी थोड़ा मार्केट आ चुकी है नीचे, ठीक है। यहाँ से अगर मार्केट ऊपर जाने लगती है डायरेक्ट तो भी कुछ नहीं कर सकते। हाँ, क्लोजिंग के पास ही मार्केट थोड़ी देर होल्ड करती है, थोड़ी देर होल्ड कर जाए, एक रेंज बना दे, रेंज का फर्दर डाउन साइड ब्रेक कर देगी मार्केट,
तो आप ठीक अपना सेलिंग का ट्रेड ले लेना, सिंपल रिवर्सल का ट्रेड होगा। बट उससे पहले यहाँ थोड़ी देर रुकने देना कि क्लोजिंग के पास होल्ड रखे मार्केट, होल्ड करके फिर से डाउन साइड जाए तो समझ लेना कि प्रॉफिट बुकिंग और ज़्यादा हो रही है। सिंपल कहानी है। अगर मार्केट गैप डाउन ही कर जाए कहीं भी यहाँ 52,500 के आसपास 400 इस लो से पहले यहाँ गैप डाउन कर जाए तो इस लो के पास मार्केट को होल्ड करने देना, एक रेंज बने, रेंज का फर्दर ब्रेक डाउन हो तभी सेलिंग का ट्रेड लेना, ठीक है। भागते हुए मत लेना। अगर गैप डाउन भी कर जाए तो ऑलरेडी ये 300-400 पॉइंट तो वैसे गैप डाउन का हो जाएगा और उसके बाद एक रेड कैंडल और दिख जाए तो आप सीधा मत घुस जाना। सिंपल कहानी ये रखना, ठीक है। अपसाइड का यहाँ से क्या करोगे, अगर मार्केट यहाँ होती है गैप डाउन और यहाँ थोड़ी रेंज बनाती है, एक रेंज बन के उसका अपसाइड ब्रेक होता है तो ठीक है, बाइंग साइड का छोटा ट्रेड लेना, बट बहुत बड़ा ट्रेड मत लेना। और जैसे क्लोजिंग तक का टारगेट रखना, इस टाइप से आप टारगेट रखना, ठीक है। एग्रेसिव बाइंग अब इसके ऊपर होगी, एग्रेसिव सेलिंग इसके नीचे होगी, इन बिटवीन मैंने आपको बता दिया। तो इस तरह से आप प्ले करना मार्केट को। चलो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।